दोस्तों, लखनऊ के मोहनलालगंज एरिया के गांव निगोहा में दलितों के रिलीजियस कन्वर्जन के नेक्सस का खुलासा हुआ है। ये एक ऐसा रैकेट था जो पर्दे के पीछे चल रहा था और स्पेसिफिकली दलित समुदाय के लोगों को उन्हें मिरेकल हीलिंग के झूठे वादे देकर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहा था। पुलिस के मुताबिक ये ऑपरेशन 2 साल से ज्यादा समय से चल रहा था और इसमें करीब 500 लोगों को कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक आइसोलेटेड घटना है या किसी गहरे नैरेटिव का हिस्सा? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हर्ष नायक और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। चलिए शुरुआत से समझते हैं दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है मलखान नाम के व्यक्ति से, जो अब मैथ्यूज नाम से जाना जाता है। ये खुद शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी का है जिसका खुद का कन्वर्जन 2016 में हुआ था। उसने अपने गांव के खेतों में एक प्रेयर हॉल बनाया जहां हर हफ्ते प्रेयर मीटिंग्स होती थी। ये हॉल बहुत सोफिस्टिकेटेड सा था। वहां बड़े स्पीकर्स, ऑर्केस्ट्रा सेटअप, सोलर पैनल्स, जीसस क्राइस्ट की पोस्टर्स और एक बड़ी चर्च की तस्वीर थी। मैट्स और चेयर्स भी थे जहां लोगों को बिठा करके ब्रेन वॉश किया जाता था और हिंदी ट्रांसलेटेड बाइबल्स का स्टैक था जो बांटने के लिए तैयार था। मैथ्यूज लोगों को बोलता था कि वो उनके सीरियस बीमारियों को मिरेकल से ठीक कर देगा, जैसे कैंसर, किडनी फेलियर या आर्थराइटिस। लोग, खासकर दलित महिलाएं और परिवार, इन वादों में फंस जाते थे। एक महिला ने बताया कि उसकी बीमारी जो दवाइयों से ठीक नहीं हुई, प्रेयर मीटिंग्स अटेंड करने से ठीक हो गई। लेकिन ये सब झूठे दावे थे। मैथ्यूज हर मीटिंग पर 5,000 से 6,000 रुपए खर्च करता था। खाने पीने की चीजें देता था ताकि लोग आते रहें। इसके अलावा एक कमीशन बेस्ड सिस्टम था जहां एजेंट्स को ज्यादा लोग लाने पर पैसे मिलते थे। वो लोगों को बोलता था कि मूर्ति पूजा छोड़ दो लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट के रिजर्वेशन बेनिफिट्स लेते रहो। ये सब मास कन्वर्जन का हिस्सा था। अब इस नेक्सस के पकड़े जाने की कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो मिशन शक्ति कैंपेन चलाया हुआ था, उसके दौरान ऑफिसर्स ने नोटिस किया कि कुछ हिंदू महिलाएं सिंदूर या बिंदी नहीं पहन रही थी। अब इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये सब करने के लिए मैथ्यूज नाम का आदमी उन्हें भड़का रहा था और इसी सब को देखते हुए पिछले हफ्ते मैथ्यूज को अरेस्ट कर लिया। प्रेयर हॉल को सील कर दिया गया। गिरफ्तारी में पुलिस ऑफिशियल्स जैसे एसीपी रजनीश वर्मा, इंस्पेक्टर अनुज तिवारी और डीसीपी निपुण अग्रवाल इन्वॉल्व थे। डीसीपी अग्रवाल ने कहा कि वो गांव वालों को बीमारी ठीक करने के बहाने हॉल में बुलाता था और उन्होंने कन्वर्जन कराने की बात स्वीकार की है। ये मास कन्वर्जन का केस है जो कानून के विरुद्ध है। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट के तहत महिलाओं, बच्चों या शेड्यूल्ड कास्ट के मेंबर्स का किसी भी तरह से धार्मिक कन्वर्जन करना कानूनन अपराध है और इसी को लेकर मैथ्यूज के ऊपर चार्जेस लगे हैं। मैथ्यूज के 2 बैंक अकाउंट्स की जांच करने पर फंडिंग सोर्सेज का शक केरल या फॉरेन एंटिटीज पर जाता है और इस पर इन्वेस्टिगेशन चालू है। दोस्तों, अब असली सवाल ये है कि क्या ये बस हाल ही का मुद्दा है? तो जवाब है नहीं। निगोहा और आसपास के एरियाज में जैसे मोहनलालगंज और निगोहा में ये एक्टिविटीज करीब 3 दशकों से चल रही हैं। 90s में सिर्फ एक चर्च था, लेकिन अब 5 बड़े चर्चेज और 100 से ज्यादा छोटे प्रेयर हॉल्स बन गए हैं जो घरों या खेतों से ऑपरेट करते हैं। एस्टिमेट्स के मुताबिक इस लार्जर नेटवर्क ने हजारों गांव वालों को कन्वर्ट किया है और ये मामला भी इसी बड़े नेक्सस का हिस्सा लगता है। इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं और ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर फंडिंग आ कहां से रही है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।